नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक देखने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक साल के जितने भी एग्जाम होगा उसमें यहाँ क्वेश्चन आंसर हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट है, जो कि 2023 और 24 के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से लाया हूँ, और ज़्यादातर प्रश्न को मैं वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से लाया हूँ, क्योंकि इसमें जो है हम वन लाइनर के हिसाब से अच्छे से समझ सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, अभी जैसे कि हाल ही में जो CGPSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से आप देख सकते हो कि 2021 और 22 के ज़्यादातर प्रश्न को पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है आप अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द को समझना, एक एक जो टॉपिक है उसको रट भी लेना, क्योंकि कई ऐसे जैसे रहते हैं जैसे कि अंकों में रहता है, उसको रटना पड़ता है। तो ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखे थे कि बजट को, है ना, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले क्या है बजट, तो बजट क्या है यहाँ पर सबसे पहले देखे थे कि वित्त मंत्री भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, लेकिन वित्त मंत्री भी वो है। ठीक है, दोनों का काम वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वित्त मंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री है, 6 मार्च को छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 पेश किया। कब पेश किया है? प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 को कब पेश किया गया? तो 6 मार्च को पेश किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि बजट क्या है। तो बजट जो है एक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो अगले वर्ष के लिए राज्य का राजकोषीय मैप तैयार करता है। यानी कि हमारे पास बजट कितना है, अब उस आधार पे इतने रुपए को कहाँ लगाना है, इतने रुपए को कहाँ लगाना है, इस तरीके से वहाँ रोड मैप तैयार करते हैं आने वाले जो समय है उसके आधार पर। तो छत्तीसगढ़ का जो है अभी बजट पेश हुआ, वहाँ छत्तीसगढ़ का 23वां बजट है। कितने नंबर का है? 23वां नंबर का बजट पेश हुआ है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में 6 मार्च 2023 को। किसने पेश किया है? वित्त मंत्री श्री भूपेश बघेल ने पेश किया है। अब यहाँ पर देखे थे सबसे मेन चीज़ है बजट, जो कि एक नज़र में, और इसको जो है आप लोग रट लेना, याद भी कर लेना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुल बजट, हमारे पास छत्तीसगढ़ का जो कुल बजट कितना है, एक चीज़ याद रखना, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ का कुल बजट था 5,000 से कुछ ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं था, 5,000 ऐसे कुछ था। लेकिन अभी जो है छत्तीसगढ़ का कुल आय जो है 1,21,501 करोड़ रुपए। कितना है? 1,21,501 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है। कुल व्यय कितना हुआ है? 1,21,500 करोड़। कितना? 1,21,500 करोड़ है। राजस्व व्यय क्या है? 1,02,501 करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय क्या है? 18,660 करोड़ रुपए है। और सकल वित्तीय घाटा जो कि 15,200 करोड़ रुपए है। तो इतना को आपको याद करना है। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें? कुल आय है, कितना बजट पेश हुआ है? तो 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा बजट, जो कि एक नज़र में है। अब देखे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि कुछ जो स्ट्रेटेजी के है उसको देखे थे कि छत्तीसगढ़ में बजट 2023-24 का किसने पेश किया है? तो किसने पेश किया है? भूपेश बघेल ने पेश किया, क्योंकि ये वित्त मंत्री भी है, साथ में मुख्यमंत्री भी है। दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? सही जवाब आ जाएगा 5वां बजट है। ठीक है, अभी तक जो है भूपेश सरकार ने 5 बजट, मतलब 5 बार बजट पेश कर लिया है, क्योंकि अपने जो शासनकाल है 5 साल का शासन रहता है। तो ये जो सत्र चल रहा है वह अंतिम सत्र है अपने शासनकाल का। तो स्वाभाविक बात है ये 5वां साल है इसका बजट पेश करते हुए, 5 बार इन्होंने कर लिया है पेश। तीसरा प्रश्न है कि भूपेश बघेल ने बजट के लिए जिस सूटकेस, यानी कि जो ब्रीफ केस का उपयोग किया था, वह किस चीज़ का बना था? तो किस चीज़ का बना था? जैसे कि चमड़े से है, कि छींद के पत्ते से है, या गोबर से, या प्लास्टिक से? सही जवाब आ जाएगा गोबर से। उसमें जो है गोबर का अलग अलग डिजाइन बना हुआ था। कुल मिलाकर कह सकते हैं इसका जो सूटकेस है या ब्रीफ केस है वहाँ गोबर से बना हुआ था। चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2023-24 के लिए बजट का कौन सा आकार कितने का पेश किया है? यानी कि बजट का आकार क्या है अभी जो पेश किया है 2023-24 के लिए, उसका बजट का आकार क्या है? अभी बताया था 1,21,500 करोड़ रुपए है। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, 501 करोड़ रुपए रहेगा। ठीक है, 501 करोड़ रुपए रहेगा। मैंने यहाँ पर 500 बस लिख दिया है।
तो इसका जो आंसर रहेगा 1,21,501 करोड़ रुपये सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी अनुमानित की गई है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझना है, कितनी बढ़ोतरी है ना, कितनी मतलब कितना है वो नहीं पूछ रहा है, बढ़ोतरी को पूछ रहा है। तो इसका जो जवाब रहेगा तीसरा नंबर, यानी कि 13,192 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिलाकर अब कितना हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,000 के आसपास किया गया है, 1,33,000 किया गया है, जो कि बीते साल की तुलना में 10.93% अधिक मानी गई है। देखो इसमें होता क्या है, 2021 और 22 की तुलना में 2022 और 23 में कितनी बढ़ोतरी की गई है, 10.93% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो है 1,33,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़। ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो है बीते हुए वर्षों के करते हैं। जैसे कि अभी 23-24 के लिए बजट पेश किया है, अभी 2023-24 में कितना प्रति व्यक्ति आय होगा इसको तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसे जो है 2024 का जो बजट पेश होगा 24-25 के लिए उसमें जारी करेगा वो। तो इस आधार पे 10.9% जो है बीते वर्ष की तुलना में वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर 13,192 रुपये है। अगला है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की है। तो 2023-24 की जो बजट है उसके आधार पर राज्य में कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाने की घोषणा की है। देखो एक तो है घोषणा करना, एक है प्रस्ताव करना, तो अलग अलग है। घोषणा का मतलब ये है कि वो उसको जो है करना ही है, और प्रस्ताव ये है कि अपने मंत्रिमंडल में बात को रखते हैं। अब वो बात जो है लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, घोषणा की गई है, इसका मतलब है ये बनेगा ही। तो कौन से 4 कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, कौन कौन से यहाँ पर देख भी लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मनेंद्रगढ़ है, गीदम है, जांजगीर चांपा है और कबीरधाम। इतने जगह पे जो है 4 जगहों पे नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है, और इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में कितने रुपए दिए जाने की बात कही गई है। तो कितने रुपए दिए जाने की बात कही गई है, इसका जो जवाब आ जाएगा 2500 रुपया। 2500 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। दोस्तों ये जो है शब्द अपने चुनाव के जो घोषणा पत्र किए थे उसी दरमियान का है, लेकिन अभी तक नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो है पुनः बात किया है कि मतलब घोषणा पत्र में मतलब अभी का जो बजट है उसमें बोला गया है कि हम लोग जो है 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता देना है। ठीक है, तो इसमें भी प्रावधान किया गया है। देखते हैं कि अगले 2 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे, जिसमें परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम इनकम हो। इसका देखो इसमें सटीक जानकारी दे रहा हूँ, कई लोगों के मन में भी है जानकारी कि इसमें किस तरीके से मिलेगा। इसका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि जिन लोगों का आय जो है, उनके परिवार का जो आय है 2.5 लाख रुपए से कम, अगर 2.5 लाख रुपए अगर कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो एक काम करना, अपने पिताजी के जो 5 एकड़ की ज़मीन है उसको जो है नहीं मिलेगा। 5 एकड़ से कम के जो ज़मीन है उसको जो है ये 2,500 मिलने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसके लिए क्या है, पंजीयन होना चाहिए 2 साल पहले का। यानी कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च है ना, तो आपको जो है मार्च 2021 तक से आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके इस पर नहीं, आपके उस पर अगर पंजीयन है तो उसको जो है प्रावधान किया गया है कि यहाँ एप्लीकेशन मतलब भर सकता है। लेकिन जो मार्च 2021 के बाद जैसे कि कोई पंजीयन किए हैं तो वो जो है इसमें लागू नहीं होता, उन लोगों के लिए वहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अब 2 वर्ष के लिए है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हो सकता है अगर किसी का 6 माह बाद अगर रोजगार पंजीयन उसका 2 वर्ष हो रहा है तो उसको जो है 2 वर्ष तक ही मिलेगा। कुल मिलाकर उसको 2 वर्ष मिलना ही है, ऐसा है प्रावधान। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने की प्रस्तावना किया गया है। तो कितने किया गया है, अंग्रेजी माध्यम के 101 स्कूल है ना, 101 स्कूल और खोले जाएंगे जो कि अंग्रेजी माध्यम के हैं। यहाँ पर देखे थे कि राज्य में वर्तमान में 247 जो है अंग्रेजी माध्यम के हैं और 32 जो है हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, अभी भी संचालित हो रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 2,38,961 अभ्यर्थी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें से 101 नए अंग्रेजी स्कूल खोले जाने की बात कही गई है और इसके लिए 870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जंगल सफारी बनाए जाने का प्रस्ताव
प्रावधान किया गया है। तो कहाँ कहाँ पर जो है नए जंगल सफारी के रूप में बनाए जाने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब आ जाएगा इसका कबीरधाम रहेगा, कबीरधाम में किया गया है। देख लेते इसको भी कि नवा रायपुर में जंगल सफारी के तर्ज पर कबीरधाम में भी 2 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। अब 2 करोड़ रुपया हालांकि बहुत कम है, लेकिन जो नया रायपुर में बना हुआ है, जो नवा रायपुर में बना हुआ है, उससे थोड़ा छोटा रहेगा और ये शुरुआती रकम है। ये एक बार बन जाने के बाद उसमें और अलग अलग डेवलपमेंट के लिए बजट तो जारी करेगा ही, लेकिन फिलहाल ये समझो कि जो नवा रायपुर की तर्ज पर जो है जंगल सफारी का निर्माण कबीरधाम में भी किया जाएगा। अगला है, प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में कुल कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% कई एग्जाम में पूछे भी गए। आपको हमेशा पूछने को आपको पूछेगा ही। प्रश्न क्या बोला गया है कि राज्य में कुल कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर रहेगा 65 रहेगा। ठीक है, 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। जैसे कि एक होता है ना रहर होता है, इमली होता है, महुआ होता है, बहड़ा, और अलग अलग है। ये सभी जो है मोटे अनाज का एक प्रकार भी, जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, ये सभी इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में कुल 46.34 करोड़ का भुगतान संग्रह को किया गया। यानी कि 46.34 करोड़ के जो भुगतान है वहाँ संग्राहकों को दिया गया है, यानी कि उनसे खरीदा गया है। अगर पूरे देश में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो कि 74% लघु वनोपजों की खरीदी करता है। अगला है, राज्य में कितने नए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी? तो राज्य में कितने नए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी? इसका जो आंसर रहेगा 57 रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 57 और नए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अब ये न्यायालय कैसा होगा? इसका स्वरूप छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि एक तो है जिला सत्र न्यायालय के अंतर्गत है, ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग रूप है। जैसे कि व्यवहारिक न्यायालय है तो इसमें कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है बजट में 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए सरकार 360 पदों का सृजन किया गया है और इसमें से जो 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान इसमें रखा गया है। उसके बाद 12 प्रश्न है, डायल 112 किस लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आ भी सकता है। डायल 112 होता क्या है? जैसे कि 108 है, उसी तरीका से 112 भी है। तो 112 का उद्देश्य क्या है? आपातकालीन सेवा है। ये जो पुलिस व्यवस्था के लिए है। डायल 112 की जो शुरुआत है रायपुर सहित 8 शहरों में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान सरकार ने अब इसे पूरे राज्य में प्रारंभ करने जा रही है, जिसके माध्यम से 112 में कॉल करके आप पुलिस सेवा के साथ साथ एम्बुलेंस सेवा, महिला हेल्पलाइन, फायर ब्रिगेड इत्यादि की एक ही कॉल में सुविधा मिलेगी। जैसे कि हमको क्या है, पहले 108 नंबर में कॉल करके जो है एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता था। ठीक है, 104 में जैसे कि परामर्श के लिए हेल्पलाइन। ठीक है, तो उसी तरीक़े से जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन है या महिला हेल्पलाइन है, सखी स्टाफ सेंटर है, तो इसके लिए अलग अलग नंबर था। अब जो है सरकार 112 नंबर के डायल कर रहे हैं। इसमें जो है अगर एक बार कॉल करने के बाद वहाँ सीधे जहाँ सेंटर रहेगा उसके पास जाएगा, फिर आपको जो भी समस्या है उसके आधार पर वहाँ से फ़ोन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से डायल 112 का महत्व रखा गया है और इसे पूरे राज्य में फैलाया गया, जिसके लिए सरकार ने 66 पदों का यानी कि 69 पदों का सृजन करते हुए 33 करोड़ रुपए बजट इसमें रखा गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बजट कब पेश किया गया था? जब राज्य निर्माण किया गया तभी किया गया है। तो राज्य निर्माण जो है 2000 में किया गया है, तो बजट कब पेश किया गया? तो 2001 में पेश किया गया है, मार्च के महीने में। पहली बार जो है बजट का आकार 5700 करोड़ था। मैंने पहले बताया था बजट का आकार सिर्फ 5700 करोड़ रुपए था। अभी कितना है? 1,21,501 करोड़ रुपए है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था बजट? सबसे पहला डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव ने बजट पहली बार पेश किया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया था? किसने किया है? तो किसने किया सबसे ज़्यादा बजट पेश छत्तीसगढ़ में? डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह ने पेश किया है, क्योंकि ये जो है 3 बार मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे, इसलिए इन्होंने पेश किया है। हालांकि बीच में 2-3 बार कोई और ने किया था, लेकिन ज़्यादातर जो है बजट इन्होंने ही पेश किया है। तो दोस्तों ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ बजट का संपूर्ण सार, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। आप इसे एक बार अच्छे से जरूर देखना और आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम आएगा
उसमें अगर प्रश्न पूछता है तो आपका 100% बन भी जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। पहला क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता बोला था, 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए एज जो है, और 25 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम हो और 12वीं पास होना चाहिए, रोजगार पंजीयन हो, जिन्हें 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये संभवतः अप्रैल के महीने से, इस महीने के बाद जो अप्रैल महीना है उसमें आप जरूर संपर्क करना है, क्योंकि उसी के दौरान शायद अप्रैल के माह से प्रारंभ किया जाएगा। और ये अपने जो विकासखंड स्तर है वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं तहसील ऑफिस में। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आवासहीन गरीबों को मकान दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बजट में पीएम आवास योजना में 3,238 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पात्रता के लिए 1 अप्रैल से सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। सर्वे 1 अप्रैल से क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वहाँ 2011 की जो जनगणना है उसी आधार पर है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बात की है कि 1 अप्रैल से हम लोग जो है, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तरफ से एक सर्वे जारी करेगा, जिसके आधार पर किसको जरूरत है और किसको नहीं, उस आधार पर राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी पेश करने वाला है। तीसरा आता है बजट ब्रीफ केस में गोबर पेंट के रंग। तो ब्रीफ केस की डिजाइन भित्ति चित्रकला से तैयार की गई है। भित्ति चित्रकला कहाँ के है, ये रायगढ़ के है, ठीक है। उसमें जो है फ्रंट पर जो है, पहले जो फ्रंट साइज है उसमें छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो है, और उसमें बगल में लिखा है छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ जो है कामधेनु की बछड़े को दूध पिलाती हुई पेंटिंग है, यानी कि गाय है उसके बछड़े जो कि दूध पी रही है। तो इस तरीका से जो है जो गोधन न्याय योजना को भी वहाँ सामने ला रहा है। और पूरा आर्ट जो है गोबर पेंट से तैयार किया गया है। पूरा जो सूटकेस है वहाँ गोबर के पेंट से तैयार किया गया है। चौथा क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जैसे कि गाँव में जिनके पास भूमि है उनको कितना है, 9,000 रुपये दे रहे प्रति एकड़, और जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, पैसे दे रहा है सरकार, है ना। पहले कम था, बढ़ गया है। तो इसी के तर्ज पर जो इसी की नगर पंचायत है, नगर पंचायत में नहीं मिल रहा था, तो नगर पंचायत में भी इसका विस्तार किया गया है। अब उन लोगों को भी यहाँ मिलने वाला है प्रावधान, इसके अंतर्गत जो लाभ मिलने वाला है इन लोगों को भी मिलेगा नगर पंचायत में। पांचवा क्या है, निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिला और प्रतिकता जो महिला है, इनको जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो पेंशन मिलती है, कितना है, 350 रुपया। अब जो है इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है, 500 रुपये दिया जाएगा। प्रश्न आ भी सकता है कि विधवा है, प्रतिकता है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितनी रुपए राशि दी जा रही है, तो इस तरीके से अब 500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय को 6,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,250 से बढ़ाकर 5,000 रुपये किए जाने की घोषणा की है। उसके बाद है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि एक गांव में 2 से 3 आंगनबाड़ी रहते हैं, तो उसी को कहा गया है मिनी आंगनबाड़ी के अंतर्गत, क्योंकि छोटे छोटे और रहते हैं। उसमें से जो 4,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये तक किया गया है। ये सभी पैसा है जो कि सरकार ने खासकर से जो मध्यम वर्ग है उसको ज़्यादातर चुनावी मुद्दे से साधने की कोशिश की है। उसके बाद आठवां है मितानिनियों के लिए जो है 2200 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है। ग्राम कोटवारों को जो सेवा भूमि है, सेवा भूमि रहता है 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ दिए रहते हैं, उस आधार पे 3,000, 4,500 या 5,500 या 6,000 रुपये प्रति माह इसको बढ़ाया गया है। ये जो है उसके जो अनुदान के रूप में जो भूमि दिया गया है सेवा भूमि के रूप में, उसी आधार पर उसको डिफाइन करने का। उसके बाद 10वां क्या है, ग्राम पटेलों के लिए जो है 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन में कार्यक्रम के अंतर्गत जो रसोईया है, ठीक है, जो रसोई पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, उन लोगों को 1,500 रुपये मिलता था, अब जो है इसे 1,800 रुपये दिया जाएगा। और जो है स्वच्छता कर्मी है उन लोगों को 2,500 से बढ़ाकर 2,800 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। होमगार्ड के जवान जो कि नगर सेना होते हैं उन लोगों को जो है 6,300 से बढ़ाकर 6,420 रुपये प्रति माह की घोषणा की है। 13 नंबर का है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो रसोईया हैं, ठीक है, जो रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उन लोगों को जो है 1,800 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है, 1,800 रुपये मिलेगा। अगला है स्वावलंबी गौठान की संचालन समिति के अध्यक्ष है, तो जैसे कि गौठान समिति है उनके जो संचालन समिति के अध्यक्ष हैं उनको जो है 750 एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन भी सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पहले जो है 25,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये राशि तक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत ही अच्छा है। 50,000 रुपये यहाँ पर नहीं होता। एक जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उनका शादी करना है, तो सरकार की तरफ से फॉर्म भरता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए, अब उसे 50,000 मिलता है, मतलब बहुत बड़ी रकम है। अगला है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाइट मेट्रो की शुरुआत जो है नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक, यानी कि जो अपना जो राजधानी है छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर में अटल नगर में, वहाँ से लेकर दुर्ग तक जो है लाइट मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, लाइट मेट्रो रेल का। अगला है 101 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय खोले जाने की प्रस्ताव किया गया है। इससे पहले जो है राज्य में 247 अंग्रेजी माध्यम के हैं और 32 जो है हिंदी माध्यम के अभी संचालित हो रहा है, जिसमें 2,38,961 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। उसके बाद है मनेन्द्रगढ़ गीदम जानकी चांपा कबीरधाम में नवी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 20 नंबर का है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि प्रचलित भाव पर राज्य में जो सकल घरेलू उत्पाद है, तो 2021 और 22 की तुलना में 2022 और 23 में 12.7% अधिक है। मैंने पहले बताया था कि अभी ये जो बजट रहता है वहाँ पिछले जो समय है उनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 2021 और 22 में जो जारी किया गया था उसके अपेक्षा 2022 और 23 में जारी किया गया था, तो दोनों के बीच में जो है 12.60% जो है अधिक है। अब जो है 23 जब 24 में जारी करेगा तो 22 और 23, और उसके बाद जो है 23 और 24 के हिसाब से दोनों तुलनात्मक करेगा। ठीक है, तो इस आधार पे है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वह हम 12.60% तक से अधिक आंकी गई है। और उसी तरीके से वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये थी, जो कि अभी 2022 और 23 में 1,33,898 रुपये अनुमान है, जो कि 10.93% अधिक है। अगला है खरीफ फसल, यानी कि खरीफ 2022 के लिए पंजीकृत जो किसानों की संख्या कितनी है। अभी जैसे कि धान बेचा गया है तो उसमें जो पता चल गया कि पंजीकृत किसानों की संख्या है 26,41,000 किसानों की संख्या है, तथा पंजीकृत रकबा कितना है 34,06,000 हेक्टेयर कराया गया है। इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद 23वां नंबर क्या है कि कृषि एवं किसान कल्याण भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में किया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 24वां नंबर क्या है, किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। यानी कि कहाँ पर है, राजनांदगांव और रायगढ़ में, ये दोनों जगह पर जो है नवीन उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, ताकि अच्छे से इन लोगों को मिल सके खाद्य। उसके बाद है उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना नवा रायपुर में है। उसके बाद है ग्राम दतरेंगा जिला रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देखभाल हेतु राज्य पशु गृह एवं पशु रुगनवास की स्थापना की जाएगी। 27वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, 27वां को देखे थे कि कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी की निर्माण हेतु 2 करोड़ एवं जो जंगल सफारी है अपना जो रायपुर है उसके लिए जो है 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 28वां है कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक की सहायता से उनकी समर्थन से चाक परियोजना की प्रारंभ की जा रही है। चाक परियोजना। अगला है छात्रावास आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले ST SC OBC की विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि जो है 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये इनको किया गया है। अगला है पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण प्रदान अनुदान दिया जाएगा। जैसे कि पत्रकार है, छत्तीसगढ़ पत्रकार है, इंडिया में जैसे लेवल में होता है, ठीक है, तो उनको जो है सरकार फ्री में नहीं ब्याज के हिसाब से पत्रकार को
उसको गृह निर्माण हेतु ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें ब्याज के आधार पर इनको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद है 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 360 पदों का सृजन होगा और सहित जो है आवृत्ति और अनावृत्ति व्यय हेतु 23 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 32वां है कि बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल की अकादमी की स्थापना कहाँ पर? बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल, और जो है नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी है, और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। 33वां क्या है? औद्योगिक क्षेत्र उड़ला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पर? उड़ला में खोला जाएगा। और ये जो कि उड़ला जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र पहले से है। उसके बाद है दोस्तों, ये तो था हमारा जो कि पहले बताया था कि जो 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लगभग 33 जो कि वन लाइनर प्रश्न है, उसमें मैंने जो है छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसमें जो सारांश है उसको बता दिया है। अब ऐसा नहीं कि इसमें और प्रश्न नहीं आएगा, जैसे जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन आता रहेगा मैं उसमें जो टॉपिक रहेगा अलग अलग जो मुख्य टॉपिक है उन सभी क्वेश्चन को मैं बताते हुए चलूँगा। तो फिलहाल आज का इतना ही है। तो लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न का है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 231 है, अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 176 है, यह बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।